आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और क्या ऐसा हुआ था कि आपको ये करना पड़ा? देखिए, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो उस समय डेड बॉडी जैसे बह के आई थी गंगा जी की तरफ उधर खातर में। चूँकि मैं एक संस्था चलाती हूँ साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, तो हर जगह मेरी टीम बनी हुई है संस्था की। तो उस समय हमने कुछ डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार कराया था उस समय। लेकिन ये नहीं पता था कि कभी भविष्य में ऐसा भी होगा कि लगातार हम इस सेवा में आ जाएंगे। लेकिन जब कोरोना काल आया, तो कोरोना के समय इतनी महामारी थी कि लोग अपनों की डेड बॉडी लेके नहीं जा रहे थे, हॉस्पिटलों से भी नहीं लेके जा रहे थे, पहचानने तक से भी इनकार कर रहे थे कि ये हमारे है ही नहीं। और डेड बॉडी कोई लेके भी आ गया, एम्बुलेंस ने पहुंचा भी दी, तो कोई उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था। उस समय शमशान घाट के भी ये हालात थे कि डेड बॉडी कैसी लाइन लगी हुई थी। तो उस समय मैं एक दिन बैठी हुई थी, तो मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में ऐसे कलश अर्थी उसके अस्थियों के लटके हुए थे, और जिसमें ये दिखा रहे थे कि कोरोना महामारी ने लोगों को अपनों से दूर कर दिया है और लोग अंतिम संस्कार तक अपनों का करना नहीं चाह रहे हैं। और अगर अंतिम संस्कार कर भी दिया तो उनकी अस्थियां लेने शमशान घाट नहीं आ रहे हैं। तो उस समय जब वो वीडियो मैंने देखी, तो उससे पहले मैं सेवा में पूरे कोरोना काल ऐसे लगी हुई थी शुरू से ही। जो जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, सड़क पे पड़े हुए हैं, या फिर जिनके पास रोज का करना खाना है, जो मजदूर हैं वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर उनके लिए 10 दिन काम बंद कर दिया जाए कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, तो उनके घर में खाने के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो उस समय हमारे माननीय योगी जी के भी भाई सबसे निवेदन उन्होंने किया था कि अगर किसी का सामर्थ्य है तो आप भोजन उनको पहुंचा सकते हैं। तो हम सेवा में थे कि सबको चाय पानी भोजन नाश्ता जो भी हम व्यवस्था करा सकते हैं वो कराएं। तो उस समय मैं अपनी स्कूटी भी इतनी बड़ी केतली रख के चाय की और भोजन रख के अपनी स्कूटी में सबको बांटती फिरती थी कि कोई भूखा ना रहे उस समय। तो जब मैं ये सेवा में लगी हुई थी, फिर जैसे कोरोना में सब लोग मर ही रहे थे, मुझे भी लगा मैं ही कौन सा अवतार हूं, मैं भी मर जाऊंगी। तो जैसे सब मर रहे थे, मुझे मेरे मन में भाई मरना तो है ही, फिर हम किसी का कुछ करके मरते हैं। और मैं वैसे तो देश के कोई काम आ नहीं सकती, क्योंकि कभी इच्छा थी कि कहीं देश के लिए कोई नौकरी करें, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। फिर मुझे लगा देश के काम आने का वक्त आ गया है और सबको मरना ही है, मरने से पहले अब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। तो उस समय फिर मैंने अपने परिवार में, जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो बच्चे ही हैं बस मेरे लिए सब कुछ। वो मेरी छोटी सी दुनिया है। और मैंने उनसे बैठ के बात की बच्चों से कि मुझे अंतिम संस्कार करना है, जो लोग अपनों के हाथ नहीं लगा रहे हैं। बच्चों का क्या तो रिएक्शन था? बच्चों ने उस समय फिर एकदम, मतलब वो उनके लिए बिल्कुल नया था कि मम्मी ऐसे क्या बोल दिया। तो बच्चे ने कहा मम्मी क्या बोल रही हो आप, देख तो लो कोरोना है, बाहर भी नहीं निकल रहे लोग, आप हर समय बाहर हो सेवा पे, ये कम सेवा नहीं है, आप इसी सेवा कर रहे हो, यही कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अंतिम संस्कार करने हैं, जो लोग अपनों के हाथ नहीं लगा रहे, मुझसे देखा नहीं जा रहा वो दर्द। क्योंकि देखिए, जैसे अभी आपने कहा, हमारे धर्म में, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे ऊपर है। और हमारे सनातन धर्म में मरने के बाद भी जितनी विधि विधान से अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती है ना, हर कोई करता है, चाहे अपने जीवित माता पिता को वो भोजन दे या ना दे, लेकिन मरने के बाद अंतिम संस्कार की सारी विधियां करता है वो, चाहे उन्होंने जीते जी उनको भोजन दिया हो या ना दिया हो। मैंने कहा भाई मुझे अंतिम संस्कार की ये सेवा करनी है, जो अपनों के हाथ नहीं लगा रहे, अपनों की डेड बॉडी नहीं ले जा रहे, मैं उनके सबके अंतिम संस्कार करूंगी। बच्चे हमेशा फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने फिर कि चलो जैसे तुम्हें ठीक लग रहा है कर लो।